डिलीवरी रूम में जाके देखो पहले यहाँ पे जो है किस तरीके से वो 5, 10, 15 मिनट में बच्चा बाहर आ रहा है, किस तरीके 7 लेयर कटती है, उसके बाद जाके बेबी को बाहर निकालो, है ना। फैमिली वालों को और हस्बैंड को जो है वहाँ पे होना चाहिए। जब सिजेरियन हो रहा है ना, वहाँ पे उनको खड़ा रखना चाहिए, तब जाके पता लगता है कि हाँ कैसे होता है 5, 10, 15 मिनट। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि मैं इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 बना चुकी हूँ माय डिलीवरी स्टोरी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को अभी सेकंड पार्ट में बताया था कि मेरी डिलीवरी के मतलब जो डिलीवरी हो गई थी सिजेरियन से, और चौथे दिन जो है मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। हमने सारी फॉर्मेलिटी जो भी है वो कंप्लीट करने के बाद हम आ गए थे अपने बेबी को लेके घर। तो गाइस उससे पहले मतलब आगे की स्टोरी क्या है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग जैसे बेबी प्लान कर रहे हो, मतलब जिसका बेबी होने वाला है, तो वो लोग ना मतलब डिलीवरी से पहले ही जो है सारी चीज़ें अपनी पहले से ही प्लान कर लें। मतलब कि क्या होगा, कैसे होएगा, घर आने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, बेबी का वेलकम, ये वो एवरीथिंग जो है आप लोग पहले से ही प्लान करके चलें। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मेरी डिलीवरी थी, तो मुझे लगा इतना मतलब सब कुछ हो जाएगा मैनेज। तो इतना मैंने ना सिर्फ बेबी के जो है कपड़े लिए थे और बाकी इतना कुछ नहीं किया था मैंने। तो मुझे लगा सब हो जाएगा, लेकिन गाइस मतलब आप लोग, आपका बच्चा होने वाला है, आपका बेबी होने वाला है, तो आपको ही मतलब जिनके ऐसा होता है ना, किसी के बहुत सारी फैमिलीज ऐसे हो जाती हैं कि हाँ ग्रैंड वेलकम ये वो सब वो लोग खुद कर लेते हैं, बट किसी किसी फैमिली में ऐसा होता है कि नहीं करते हैं लोग इतना, मतलब उनको पता नहीं होता या फिर नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बेबी का ग्रैंड वेलकम हो और अच्छे से उसको आप वेलकम करो, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जो मम्मी होती है, मम्मी और पापा होते हैं, उनको खुद ही अपने बेबी की जो है सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी चाहिए। तो मेरे साथ ये छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं जो मैं अब मिस करती हूँ, कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैंने पहले मुझे ये करना चाहिए था, सारी तैयारियां पहले करनी चाहिए थी। तो उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बाद में ना धीरे 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 जाके पछतावा होता है। पछतावा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा ना वो हो जाता है कि हाँ यार हमने मतलब दूसरों का देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए था अपने बच्चे के लिए, और वो थोड़ा मेमोरेबल भी बन जाता है ना। तो इसलिए जो है आप छोटी छोटी चीज़ों को ना पहले ही वो कर दी, मतलब करना चाहिए पहले ही। और फर्स्ट बेबी होता है तो वो एक्साइटमेंट तो हर किसी को रहती है कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मुझे ये लगा था जनरली कि मतलब हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इतना क्या वो करना है। बट हाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैंने कर ली थी, बट इतना मुझे जो चीज़ें अब लग रही है ना कि हाँ मुझे करनी चाहिए थी। एक तो मेरे बेबी का जो है वेलकम अच्छे से नहीं हो पाया था, तो हॉस्पिटल में भी ऐसी हो गया था मेरी बहुत मतलब जो भी मेरे साथ ऐसे मतलब मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी हॉस्पिटल में। तो अब जो मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये चीज़ें पहले ही प्लान करके रखनी चाहिए थी। तो अब सोच के क्या फ़ायदा, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज़ें जो है आप लोग प्लान करके चलो अपने बेबी के लिए। और तो अब बात करते हैं, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी हॉस्पिटल में, एंड उसके बाद हम आ गए थे घर। एंड गाइस जो मेरे ब्लॉग में मतलब इस वीडियो को देख रहा है, जो मेरे ब्लॉग में नया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब चलते हैं आगे, बताती हूँ मैं आपको। तो मैं आ गई थी घर, शिवांश की जो भी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारी पूरी करके शिव ने पूरी कर दी थी। उसके बाद हम आ गए थे शिवांश को लेके घर, मैं और शिव। कैब करी थी हमने, तो कैब में लेके आ गए थे सीधा घर। उस टाइम मुझे ना थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था चलने में, चौथे दिन ना थोड़ा सा हल्का सा। बट फिर भी गाइज मेरे साथ ये था कि मैं अपने बच्चे को ना खुद गोदी में जो है लेके आई थी घर। तो फिर हम आ गए घर, घर में। तो इतना जो मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा बहुत वेलकम होगा, उतना नहीं हो पाया। ये हो सकता है मतलब अपनी अपनी वो है, हर घर का अपना अपना नियम है, कोई कर लेता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। बट यहाँ पे जैसा मुझे मतलब अब मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था, या बता के रखना चाहिए था कि ऐसा करना वैसा करना। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल से हम जो है बेबी को अंदर ही लेके आ गए।
तो ये इस चीज़ का मुझे थोड़ा-सा ना वो है कि हाँ यार, मतलब उसका वेलकम अच्छे से नहीं हो पाया है। तो फिर हम लेके आ गए। दूसरी चीज़ गाइज़, जब मैं घर पे आ गई, तो आपको अपनी मतलब इन-लॉज़ के घर में ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं कर पाते हो अपने हिसाब से। तो डिलीवरी के बाद ना लेडीज़ का थोड़ा-सा बहुत मतलब ज़्यादा वो हो जाता है कि हाँ, उनको हर चीज़ जो है थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाती हैं लड़कियाँ थोड़ी ना बेबी होने के बाद, और वैसी वीकनेस होती है, वैसी ऑपरेशन से बेबी होता है। तो फिर जो है मैं घर आ गई, तो मुझे मैं ऊपर वाले रूम में रहती थी, तो मुझे रूम मिला है नीचे का। नीचे का रूम इन द सेंस कि ऊपर है हमारा मंदिर, मंदिर भी हमारा बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अलग से कमरा बना रखा है, तो उसके अंदर है, बहुत ही अलग है। तो मैं चाहे तो अगर मतलब घर वाले चाहते तो मैं रह सकती थी ऊपर वाले रूम में, बट मुझे अलाउड नहीं हुआ, तो इस वज़ह से मुझे नीचे का रूम मिला, जो मतलब नीचे ही था। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऑपरेशन हुआ था तो इस वजह से मिला था, उस वजह से नहीं मिला मुझे। मुझे मंदिर की वजह से मिला कि उन्होंने कहा कि ऊपर जो है मंदिर है, तो वहाँ पे अब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है ना, डिलीवरी तक 21 डेज़ तक जो है बिल्कुल किचन से, मंदिर से और हाँ, ऐसे दूर रहना पड़ता है, थोड़ा-सा अलग ही रहना पड़ता है। तो देखिए, मैं पर्सनली अपना मानूँ तो मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती हूँ कि मतलब चलो मंदिर तक ठीक है कि मंदिर नहीं जाना है, वैसे मैं वो भी नहीं मानती, बट देखो हमारा जो बच्चा हुआ है वो भी एक भगवान का रूप है ना? और कृष्ण जी भी छोटे बच्चे थे तो वो भी भगवान के रूप थे। तो ये मतलब जो मतलब अब ऐसा होता है ना कि मतलब इनका जो कल्चर, मतलब हमारी फैमिली में कल्चर जो आता आ रहा है पहले से, तो हम लोग उन उस पे भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अब इन लोगों को है पहले से ही आता आ रहा है, लेकिन मैं पर्सनली उस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मतलब किचन में ना जाना, एक तो पहले से ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर से तुम मतलब इन-लॉज़ के वहाँ पे बोल भी नहीं पाते हो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर अपने से हो रहा है, मतलब जो भी दे रहे हैं वो ठीक है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा-सा वो होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मुझे जो है रूम नीचे मिला, और मुझे ये भी नहीं था, मैं मतलब पहले से तैयारी करके भी नहीं गई थी कि अपनी सारी चीज़ें सेट कर दूँ उस रूम में, हर चीज़ 21 डेज़ काफ़ी हो जाता है। और मेरे हस्बैंड भी इतने दिन मेरे साथ नहीं रहे थे, वो भी 1 वीक या 10 दिन में चले गए थे फिर काम पे, उनको ज़्यादा ऑफ नहीं मिला था। तो फिर जो है मैं नीचे सारी चीज़ें फिर मैंने ऊपर से नीचे मँगाने लग गई, वहाँ पे बेबी को रख के, थोड़ा बेड-वेड सेट करके, और फिर कपड़े भी मेरे नहीं थे पूरे प्रॉपर तरीके, क्योंकि मैं तो ऊपर ही रहती थी, सारी चीज़ें ऊपर थी, मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि मुझे नीचे का रूम मिलेगा रहने के लिए। तो फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी, सारा मेरा ऊपर ही था। तो फिर मैंने वो सारा कुछ अब मेरे हस्बैंड है जैसे, तो वो आदमी लोगों को इतना थोड़ी पता होगा, मैं एक चीज़ मँगा रही थी तो वो दूसरी चीज़ लेके आ रहे थे। तो ऐसे ही हो जाता है फिर गाइज़ अ, आगे की जर्नी मैं बताती हूँ आपको। उससे पहले मैं ये बताऊँगी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिज़ेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में कौन-सी डिलीवरी बेटर होती है, कौन-सी ईज़ी होती है, ऐसे बोलते हैं लोग। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे सुने हैं, जो कि मुझे भी सुनने को मिला है, कि जो सिज़ेरियन डिलीवरी होती है वो ईज़ी होती है, क्योंकि उसमें 5 या 10 मिनट लग जाते हैं बेबी को निकालने में, मतलब ईज़िली से जो है बच्चा हाथ में आ जाता है। आप लोग ये देख रहे हो कि बच्चा ईज़िली से हाथ में आ रहा है ना, 5 या 10 मिनट, 10-15 मिनट का खेल है वो, लेके गए। आप उस डिलीवरी रूम में जाके देखो, पहले सिज़ेरियन जब होता है, उस डिलीवरी रूम में जाके देखो कि वहाँ पे जो है किस तरीके से वो 5, 10, 15 मिनट में बच्चा बाहर आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। गाइज़, सबसे पहले तो एक इंजेक्शन लगता है, जो कि आप लोगों को सबको पता है, सिज़ेरियन में पीठ पे इंजेक्शन लगता है। वो लाइफ़ टाइम तक तुम्हारे बैक पेन ये वो होता रहेगा, ठीक है? और फिर 7 लेयर तुम्हारे पेट की कटती हैं। अगर ज़रा-सा इत्तू सा हाथ कट जाता, और ये लोग, ये पता कौन लोग बोलते हैं ये, जो कि मतलब हाँ भई सिज़ेरियन डिलीवरी ईज़ी होती है, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हुए होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा बोलते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जिनके सिज़ेरियन से हुए होते हैं, वो लोग नहीं बोलते, उनको तो पता होता है कैसा होता है। तो 7 लेयर कटती हैं, उसके बाद जाके बेबी को बाहर निकालो, है ना? और उसके बाद फिर से उन 7 लेयरों को सिलो। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है ना? 15 मिनट में बेबी हाथ में आ रहा है, वो मतलब बेबी तो दिख रहा है आपको कि बच्चा हो गया, हाँ, हाथ में आ गया वो भई।
आपको वो नहीं दिख रही कि जिससे उन्होंने बेबी निकाला उसका क्या हालत हुई है। तो मैं तो बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ना मतलब जब सिज़ेरियन से बेबी हो रहा है ना उस टाइम को मैं तो ये बोलती हूँ कि उस टाइम फैमिली वालों को और हस्बैंड को जो है वहाँ पे होना चाहिए। जब सिज़ेरियन हो रहा है ना वहाँ पे उनको खड़ा रखना चाहिए, तब जाके पता लगता है कि हाँ, कैसे होता है 5, 10, 15 मिनट में बेबी। तो ये हर घर की, हर मोहल्ले की, हर वहाँ के सारे लोग मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं ये, और ये वही लोग बोलते हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी से बेबी हुए होते हैं। तो गाइज़ रही बात ये, और नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि चलो हाँ, नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन, मैं ये नहीं बोल रही नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मतलब सही है। उस नॉर्मल डिलीवरी में भी जब डिलीवरी का पेन होता है तो वो बहुत ही असहनीय पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बगल में ना एक लेडीज़ थी तो उसका बेबी होने वाला था। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी से पॉसिबल है, तो आपको थोड़ा-सा जो है पुश करना पड़ेगा और थोड़ा-सा हिम्मत रख के, मतलब थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं ज़्यादा। और मैं नॉर्मल डिलीवरी चाह रही थी तो मेरे चांसेस ही नहीं थे, है ना? तो फिर उस इतना दर्द, मतलब इतना चीख रही थी ना गाइस, मत पूछो, मतलब बहुत चीख रही थी वो। तो उसको देख के तो मुझे डर लग रहा था। मैं ये सोच रही थी कि भाई इसको इतना पेन हो रहा है, तो मतलब अगर मेरे को होता तो कितना पेन होता। तो उसको देखा नहीं जा रहा था मेरे को, तो बहुत चीख रही थी। कम से कम एटलीस्ट गाइज़ वो 2 घंटे तक ऐसे ही रही, दर्द में ही रही वो। तो फाइनली जो है उसने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को जो है सीज़ेरियन से करवा दो। तो उसको वो दर्द सहन नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए तो उसने बोला कि सीज़ेरियन से करवा दो, है ना? और सीज़ेरियन में ये होता है कि वो उस टाइम तो इंजेक्शन लगा के सब पेट-वेट फाड़ देते हैं, लेकिन जैसे वो सुन का इंजेक्शन खत्म होता है, फिर जो दर्द होता है ना वो तो भाई साहब कुछ, तो वो धीरे-धीरे जो है बाद में दर्द आता है, और वो लाइफ टाइम तक ही रहता है। वो सिज़ेरियन वाला अगर आप अपनी केयर ना करो, प्रॉपर तरीके से केयर ना करो, तो वो काफ़ी आगे चल के काफ़ी दिक्कत होती है। और मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा हुआ है, जो मतलब जिनके सिज़ेरियन से बेबी हुए तो उनको अब काफ़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है कि पाँव में दर्द है, कोई कहता है पीठ में दर्द है, कोई कुछ, बहुत सारे लोग कहते हैं। बट अभी भगवान की कृपा से तो मेरे को अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, बैक पेन ये वो मुझे कुछ नहीं हुआ। बट फिर भी मैंने इतना ये नहीं है कि 40 दिन तक प्रॉपर बेड रेस्ट किया है गाइज़, मैंने बिल्कुल रेस्ट इतना नहीं किया है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे मैं आई वहाँ पे, तो मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी। मेरी मम्मी को कुछ काम है, में मतलब अपने घर में कुछ काम है, फँस गई थी वो। तो वो उन्होंने पहले ही आ जाना था, मेरी डिलीवरी से पहले आ जाना था, बट वो आ नहीं पाई किसी रीज़न से ना। तो फिर क्या हुआ, मैं उनका वेट कर रही थी, तो वो चौथे मतलब घर आने के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन बाद आई वो। तो 4 दिन तक मतलब जैसे ही मैं घर पे आई हूँ गाइस, तो मैंने क्या किया है, मतलब अब आप बच्चा फ़ीड करवा रहे हो, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है मुझे बिल्कुल, मेरे को किसी ने भी ये नहीं एडवाइस दिया कि ऐसे करो, वैसे किसी ने भी नहीं दिया। मम्मी भी फ़ोन पे बोलती थी कि हाँ, ट्राई करो, ट्राई करो। तो जो बाहर से लोग आते थे वो भी बस पूछते थे, इतना प्रॉपर तरीके से आपको या तो माँ ही बता सकती है। तो जब मम्मी आई थी उसके बाद उन्होंने मेरे को वो किया था, या तो फिर आपकी मदर इन लॉ बता सकती हैं। तो मेरे को इतना नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था, हर किसी को भी नहीं होता फर्स्ट टाइम तो। बट फिर भी मैंने अपना दिमाग लगा के जैसे-तैसे गाइज़ उसको फ़ीड करवाया। बहुत पेन होता था, बैक पेन, मतलब उस टाइम ही से मेरा उस टाइम बहुत हुआ था बैक पेन, और यहाँ पे ना प्रेशर पड़ता था पेट में। तो आपको आधे आधे 45-45 मिनट जो है बच्चे को ऐसे रख के फ़ीड कराना पड़ता था। तो गाइज़ जैसे-तैसे बहुत मुश्किल से जो है बच्चे फ़ीड करते हैं, बहुत बहुत मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, वो कैच नहीं कर पाते हैं बच्चे जल्दी से। तो फिर हम उसको जो है दूध पिलाते थे, वो वाला दूध, वो जो पाउडर वाला दूध देते हैं ना, वो वहीं से देते हैं। तो वो बहुत मतलब उन नर्सों ने मुझे बहुत डराया भी था कि भई आपको अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाँठ बन जाएगी, फिर ऑपरेशन हो जाएगा, ये बहुत डराते हैं वो लोग। तो मैं वो पंप वाला भी मैंने मँगाया था ऑनलाइन, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मुझे ज़्यादा, मतलब ऐसे एक वो वाला होता है ना, बिजली वाला कुछ होता है, वो वाला नहीं था, वो नॉर्मल सा था, तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को किसी ने ऐसा बोला था कि जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है उसको आपको बाहर वो निकालना पड़ता है, तभी जो है मिल्क सप्लाई होता है। अगर बच्चा नहीं पीता है तो आपको खुद अपने जो है हाथ से उस मिल्क को रिमूव करना पड़ता है। बट बहुत
मतलब पहले स्टार्टिंग में तो इतना पेन होता है गाइस, इतना पेन होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, मतलब आपकी जो गांठ बन जाती हैं और बहुत पेन होता है, हैवी हो जाते हैं। तो फिर बच्चा, क्योंकि इतना सा तो वो बच्चा होता है, और मिल्क उस टाइम पे काफ़ी, मेरा स्टार्टिंग से ही मिल्क इंक्रीज होने लग गया था। तो किसी किसी का मिल्क बाद में बनता है, किसी का पहले हो जाता है। तो मेरा होने लग गया था, और फिर मैं उसको जो है, अगर आप हाथ से भी वो करते हो ना रिमूव, तो बहुत पेन हो जाता है। तो धीरे 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 ये बहुत मतलब उस जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो चीज़ें बहुत पेनफुल थी गाइस, वो बहुत पेनफुल थी मेरे लिए, और सबके लिए ऐसी होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि हमें ऐसे, और आधा आधे कम से, अब जब बच्चा पीने लग जाता था ना, तो फिर बहुत मतलब आधा आधे घंटे तक आपको पिलाना पड़ता था बच्चे को, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पीते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, फिर उनको जगा के फिर पिलाना पड़ता है। तो हर 2-2 घंटे में तो बच्चे को स्टार्टिंग में पिलाना ही पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने जो है बच्चे को फीड कराना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं चौथे दिन से जब से घर ही आई थी, जैसे घर आई थी मैं, तो वैसे जो मैं काम पे स्टार्टिंग लग गई थी, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। जैसे बच्चे के कपड़े, पोटे वोटे के कपड़े, स्टार्टिंग में हमने उसको डायपर कम कम पहनाए थे, तो फिर जो है पोटे वोटे के कपड़े, तो वो कपड़े भी जो है मैं पीछे, घर के पीछे ही लेके जाती थी। तो वहीं धो के, बैठ के धोना बहुत मुश्किल होती थी गाइस, बहुत। मैं तो वेट कर रही थी कि मेरी मम्मी कब आए और कब मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील करूं। तो फिर जो है फर्स्ट टाइम, मतलब जब नहलाते हैं ना बच्चे को, 5वें दिन हमारे यहाँ जो है बाहर धूप पे निकालते हैं और नहलाते हैं बच्चे को। तो उस दिन मैंने गाइस, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मतलब इत्तू सा बच्चे को ना पकड़ने में भी डर लगता है, आपको पता है, इत्तू सा बच्चा होता है फर्स्ट टाइम। तो शिव ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो है उसको नहलाया फिर। और हमें तो इतना भी, मतलब जैसे दादी नानी और जो सासू जी, मम्मी जी, ऐसे लोग होते हैं ना, वो तो अच्छे से उनको पता होता है और नॉलेज भी होता है, तो वो अच्छे से नहला देते हैं बच्चों को। तो हम दोनों जो है एक ही थे, तो हमें ऐसे, आजकल के पेरेंट तो हम तो बहुत ही वो हो जाते हैं, बच्चों के लेके सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हम आराम से उसको जो है नहला रहे थे, और बच्चे ना इंजॉय भी करते हैं, जैसे हम आराम से उसको वो करते हैं ना, तो बच्चे इंजॉय करते हैं। और जैसे दादी नानियाँ जो करती थी पहले के ज़माने में, बहुत करते थे ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के, स्टार्टिंग में वो रगड़ देती थी बच्चों को, तो वो बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो बच्चों को एंजॉय करना, अब अलग अलग टाइम था, वो टाइम अलग है, ये टाइम अलग है। फिर भी लोग बोलते हैं हमने इतने बच्चे तो पाले, हमने क्या वैसी हो गई है बच्चे, हमने भी तो पालने, बट वो टाइम अलग था भाई, ये टाइम अलग है। तो फिर हमने जो है 5वें दिन उसको नहलाया, फिर मेरी मम्मी आ गई। फाइनली गाइज मेरी मम्मी आ गई, उसके बाद मुझे चैन, रिलैक्स मिला बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा होता है ना, उस टाइम पे आपको एक माँ की ही ज़रूरत होती है गाइज, कुछ भी बोलो, बट जब आप माँ बनते हो ना, तो आपको अपनी माँ की ज़रूरत बहुत पड़ती है उस टाइम पे। और मेरी मम्मी ने उस टाइम पे मुझे बहुत, मतलब जब आ गई थी ना, उसके बाद मैंने बिल्कुल, जब तक मेरी मम्मी यहाँ पे थी तब तक मैंने बिल्कुल भी, बहुत रिलैक्स हो गई थी मैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा। बस सिर्फ मैं बच्चे के लिए रात को उठती थी, जब वो बहुत बार उठता था, बहुत चिल्लाता था, शिवांश पहले से बहुत रोता था रात को। तो फिर मैं रात को, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, मुझे ही उठना है, फीड मुझे ही करवाना है, बैठे बैठे मुझे ही रहना था। बट फीड करवाने से लेके उसके बाद के मतलब फीड करवाने के अलावा और भी जितने काम होते हैं, वो सब मेरी मम्मी ने किया। शिवांश की मालिश, शिवांश को नहलाना, मेरी मालिश, मेरे को भी वो कभी कभी नहला देती थी, मेरे कपड़े धोना, शिवांश के कपड़े धोना, सारी चीज़ें, ऑल एवरीथिंग वो जो है सारा करती थी। तो मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल गया था उस टाइम पे। तो मुझे ना गाइज़ ये चीज़ एक बेकार लगती है अपने यहाँ की, कि मतलब एक तो जो है लड़की माँ बनती है, इतने मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक ऑपरेशन हो रहा है इतना बड़ा चीज़, और फिर ना मतलब किचन में नहीं आना, ये चीज़ मुझे बहुत, मतलब देखो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ की, जो ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, चलो ठीक है। बट इस चीज़ को अगर जैसे पूछो ना लोगों से कि मतलब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इनका जवाब ये होता है कि ये पहले से ही होता आ रहा है, तो अब थोड़ी ये वो हो जाएगा मतलब तुम्हारे लिए, ये पहले से ही होता आ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली अगर आंसर नहीं है आप लोगों के पास, तो आप ये चीज़ें क्यों फॉलो कर रहे हो, है ना। तो वो उनका पहले से, अब हमारे टाइम में जब हमारा टाइम आएगा, तो ये चीज़ें तो वैसे भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इस चीज़ के खिलाफ हम हैं, तो हम अपनी जो आने वाली बहू होंगी, तो उनको थोड़ी हम वो करवाएंगे, है ना, अब वो करेंगे भी नहीं, सही बात है।
तो मंदिर तक ठीक है, बट मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हमारे यहाँ एक और है, जैसे पीरियड्स के टाइम पे भी 4-5 डेज़ तक अलग रहते हैं, बिल्कुल मंदिर, किचन इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं तो नहीं मानती हूँ। बट आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। डिलीवरी के टाइम पे अलग रहते हैं और कितने दिन रहते हैं या किस-किस के यहाँ पे रहते हैं नहीं। उत्तराखंड में तो ऑलमोस्ट लोग, मुझे ऐसा लगता है, रहते होंगे अभी भी। बट और जो सिटीज़ के लोग हैं, मतलब शहरी लोग होते हैं, वो नहीं रहते होंगे मेरे ख़्याल से। बट आप लोग कमेंट में बताना। एंड गाइस, अब फिर आगे आगे की जर्नी क्या हुई है, मम्मी के आने के बाद क्या-क्या हुआ है, कैसे-कैसे मैंने जो है शिवांश को फिर मम्मी के जाने के बाद मैंने, मतलब मम्मी के रहते मैंने तपाना, हमारे यहाँ ना आग से वो अंगारे जो होते हैं, अंगारे से तपाते हैं बच्चों को। तो बच्चे मतलब तपाना मैंने स्टार्ट किया था 13-14 डेज़ के बाद मैंने जो है स्टार्ट किया था। डॉक्टर बोलते हैं ना, सिज़ेरियन से बेबी होता है तो पहले से मालिश नहीं करनी है उसकी, 13-14 दिन के बाद मालिश स्टार्ट करनी है। तो जो है हमने स्टार्ट किया वो उस टाइम पे शिवांश हुआ था सर्दियों के टाइम पे, आपको पता है नवंबर में 31 अक्टूबर को हुआ था, नवंबर लग गया था। तो सर्दियों के टाइम पे शिवांश हुआ था, तो मालिश और गरम वो सब चीज़ें हमारे यहाँ होती है आग से, और कोयले होते हैं, कोयले को जला के और फिर जो है तपाते हैं, बहुत ही मतलब गाँव में ऐसा तपाते हैं बहुत रगड़-रगड़ के। गाइस, मैं आप लोगों को ना, अगर मेरे फ़ोन में वीडियो होएगी तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। बट फिर उसके बाद कैसे-कैसे हुआ आगे जाके, 13 डेज़ के बाद मम्मी ने कैसे-कैसे शिवांश की मालिश की, कैसे क्या-क्या केयर करी और क्या मैंने सीखा फिर मम्मी के जाने के बाद मैंने कैसे-कैसे किया। और गाइस 5 मंथ के बाद जो है मैंने फिर दोबारा मैं दिल्ली चली गई थी, और उसके बाद मैंने जो है 6-7 मंथ के बाद दोबारा जो है ऑफ़िस जॉइन किया। तो आगे-आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग ना थोड़ा लंबा हो जाता है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तीसरा साल लग गया ना शिवांश को। तो इन 3 स ढाई सालों में जो-जो हुआ है मैं आप लोगों को सब शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे पहले वीडियो बनानी चाहिए थी, बट पहले मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था शिवांश के साथ। अब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी स्टोरी शेयर करूँगी। और ये मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बता रही हूँ कि आप लोगों को ये करना है, वो बिल्कुल नहीं है। ये मेरी स्टोरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें नोटिस करने को मिल जाए, तो आप लोग अपने हिसाब से उसको जो है सही करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मिस करी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा अब लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो करना चाहिए था ये। बट चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी-हैप्पी रहिए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज़।